Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. I am also good. So in today's video, we will discuss about a very important topic nowadays, that is emergency contraceptive pills. Yes, आज के टाइम में ये एक ऐसी चीज है, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज पता हो कि ये क्या है, इसको हम कैसे लेते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, इसके बारे में सुन रहे होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ये क्या होती है, इनको हम कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ कोई एक ही पर्टिकुलर चीज अवेलेबल है इस नाम की, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पिल्स अवेलेबल है मार्केट में। लाइक हम बात करें तो आई पिल हो गई, एंड प्लान बी वन स्टेप हो गई, 11 हो गई, एंड अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 मतलब किसी ने कोई और पिल अगर नहीं भी सुनी होगी ना, तो अनवांटेड 72 ऐसा नाम है कि किसी ना किसी ने किसी ना किसी के मुंह से कहीं ना कहीं से सुन ही रखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें जिस चीज के बारे में पता हो वो एक चीज हमें पता है तो वो एक ही है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी अवेलेबल होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ पिल्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होती है, इजीली मिल जाती है मार्केट में, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। उनके लिए आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, उसके बाद ही वो आपको मिलेगी दवाई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, लाइक आई पिल एंड अनवांटेड 72। दीज बोथ आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ, लेकिन मैंने एक वीडियो और बनाई थी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे, ये इमरजेंसी वाली है। अगर किसी को रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार उसको जरूर चेकआउट करना। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अनवांटेड 72, ये क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसका काम क्या है, ये क्या करती है कि और ये कब लेते हो आप, जब या तो आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, या फिर आपने जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था XYZ जो भी है, वो उसके फेलियर होने के चांसेस हो गए हैं। इन दोनों केसेस में आपको अनवांटेड 72 या फिर अदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चाहिए होती है। बेसिकली ये क्या करती है, जब आप इसको लेते हो तो आपकी बॉडी में जो ओवुलेशन प्रोसेस होता है, या फिर ये उसको डिले कर देती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एग रिलीज होता है हमारी बॉडी से, उसको ये प्रिवेंट करती है। और जब एग रिलीज नहीं होगा या फिर डिले हो जाएगा प्रोसेस, तो फिर आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो नेग्जिबल हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यानी कि इसको आप इमरजेंसी में ही लेते हो, रेगुलर बेसिस पे तो आप नहीं ले रहे हो। या तो आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, या फिर आपके जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे वो फेल हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि फेलियर होने के चांसेस है। इन केसेस में आप अनवांटेड 72 या अदर जो भी पिल्स होती है उनको आप लेते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको कब लेना चाहिए, यानी कि कितने टाइम में लेना चाहिए। देखो, जैसे ही आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो, या फिर जो भी अदर रीजन जो होता है आपका इसका लेने का, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो जैसे आप इसको लेते हो तो ऐसा बोलते हैं कि विद इन नहीं सॉरी, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ले लेनी चाहिए, लेकिन ये इफेक्टिव होती है 72 आवर्स तक, यानी कि आप 3 दिन के अंदर इसको कभी भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा तो आप भी मानते हो, जितना जल्दी आप कोई चीज यूज करोगे उसके इफेक्ट उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे, उसका रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। यानी कि अगर आप इसको जल्दी ले लेते हो तो ये ज्यादा मतलब चांस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर दे, या फिर जितना आप इसको डिले करते जाओगे उतने चांसेस है प्रिवेंट होने के प्रेगनेंसी के उतने ही कम होते हैं। यानी कि जितना जल्दी आप उसको लोगे उतना जल्दी ये बेटर रिजल्ट देगी। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकते हैं विद इन 72 आवर्स, या फिर जितना जल्दी आपसे लिया जा सके आप इसको इजीली। और ये ऐसा नहीं है क्या कैसे लेनी है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे आप नॉर्मल मेडिसिन लेते हो वैसे ही पानी के साथ इसको हम ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू टेक इट, कैसे लेना है इसको। देखो, ये एक नॉर्मल मेडिसिन है, तो इसको हम सिंपली जैसे अदर मेडिसिन को लेते हैं, लाइक मेडिसिन ली, वाटर लिया और उसके साथ इसको ले लिया, सिंपल ऐसे ही करना है।
लेकिन किसी को लगता है कि एक ले ले, दो ले ले या फिर तीन ले ले, डेली लेते जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी एक मेडिसिन है, वो ही इनफ होती है। ठीक है, उस पैकेट में आती भी एक ही मेडिसिन है। मेरे पास अभी वो पैकेट है नहीं, मैं आपको दिखा देती, पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी, देखना। तो इसकी जो एक मेडिसिन होती है वो ही इनफ होती है, डेली डेली इसको नहीं लेना होता है, क्योंकि डेली तो हम रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं, ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसलिए इसको नॉर्मली पानी के साथ आप ले सकते हो। ठीक है, इसका अब क्या साइड इफेक्ट होता है, कैसे होता है, वो हम बात करेंगे। इसको आप डेली मत लेना, क्योंकि रेगुलर अलग आती है और ये है इमरजेंसी वाली, तो इसकी एक ही डोज है, वो काफी होती है, वो ही आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है, और जितना जल्दी हो सके उसको ले लेना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कुछ लोगों के मिथ होते हैं इस चीज को लेके, पता नहीं वो क्या ही सोच लेते हैं, अपने मन में बना लेते हैं या फिर क्या करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये क्या काम नहीं करती है। वो अभी मैंने बताया कि ये क्या काम करती है, देखो मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ लोगों के ना दिमाग में अपने ख्याली पुलाव ही बनते रहते हैं, उन्होंने जो चीज सोच ली वही एक मेडिसिन काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात करते हैं कि अब कब कब इसको नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो ये कोई अबॉर्शन पिल नहीं है, इसलिए जब आपको लगे कि आप प्रेग्नेंट हो तो अबॉर्शन के चक्कर में इस पिल को कभी मत लेना, क्योंकि ये काम नहीं करती है। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि ये पिल काम कर जाएगी, ऐसा नहीं, आपके सोचने से पिल मेडिसिन वर्क नहीं करती है। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में ये आता रहता है कि अर्ली प्रेगनेंसी है, अभी अभी में पता चला है, अभी अभी पीरियड मिस हुआ है, तो हो सकता है इसे अबॉर्ट हो जाए, तो ये कोई अबॉर्शन पिल नहीं है, इसलिए आप प्लीज इसको एज ए अबॉर्शन पिल कभी यूज मत करना, क्योंकि ये काम नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जैसे एसटीडीज होती है, तो एसटीआई भी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो उन्हें लगता है कि उन्हें इन्फेक्शन में हेल्प मिलेगी, मतलब रिकवर होने में, तो ये कोई वो पिल नहीं है। आपको अगर इन्फेक्शन हुआ है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, किसी गायनी के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर उसकी मेडिसिन देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन लेने से आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो काम है सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। जब जब यानी कि किसी को लगता है कि उसके चांसेस है प्रेग्नेंट होने के, तो पहले ही ले लेना। लेकिन कहीं 1% भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, चेक किया हो या नहीं किया हो, कहीं भी लग रहा है कि प्रेग्नेंट हो, या फिर आपके माइंड में रहता है कि अर्ली प्रेगनेंसी है, तो इसको मत लेना। ना ही किसी के इन्फेक्शन है तो वो इसको पिल को लेना, क्योंकि ये इन्फेक्शन पे कोई वर्क नहीं करती है, इसका कोई वो नहीं होता इफेक्ट। आपको इन्फेक्शन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, उसे कंसल्ट करो, वो आपको प्रॉपर उसकी मेडिसिन देंगे। तो ये कुछ ऐसे मिथ होते हैं जो हम लोगों के द्वारा ही ना अपने माइंड में ना ऐसे सेट कर दिए जाते हैं, और फिर अपने तक नहीं रखते, हम दूसरों को और सलाह देते हैं जा जाके कि ऐसा है, अर्ली प्रेगनेंसी है, ये एक मेडिसिन आती है, इसको ले लो, इससे काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन बनी बनाई बातों पे ना काम नहीं करती है मेडिसिन, इसका जो प्रॉपर यूज है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन सब मिथ पे चल के इसको मत लेना, क्योंकि ये काम ही नहीं करेगी, आपका लेने का क्या ही फायदा होगा, है ना। चलिए, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स साइड इफेक्ट्स। देखो, जैसे अदर मेडिसिन के कुछ छोटे छोटे साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे ही इनके भी कुछ छोटे मोटे ही साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स लाइक आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें हैवीनेस फील हो सकती है आपको, ठीक है, नोजिया और वोमिटिंग जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर हेडेक हो गया, या फिर फटीग हो गया, डिजीनेस हो गया, ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप इस पिल को लोगे तो एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, जो आपके नेक्स्ट पीरियड आने वाले हैं वो या तो कुछ दिन पहले आ जाएंगे या फिर कुछ टाइम बाद आएंगे। ये इसका सबसे मेन इफेक्ट होता है। आपको लगे कि मतलब जल्दी आ गए या फिर लेट आ रहे हैं, तो वो इस पिल की वजह से होता है। और बाकी सारे जितने भी साइड इफेक्ट है वो कॉमन है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा सीवियर उनमें होता नहीं है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स देखो जल्दी आ गए तो नो प्रॉब्लम, कुछ अगर लेट आ रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 दिन लेट आए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोर देन ए वीक या लगभग 1 वीक भी अगर लेट हो गया, तो आप
आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्या पता कि वो, और ये किस रीजन से हुआ, जैसे मैंने बोला था कि जितना जल्दी आप इस पिल को लेते हो उतना ही इफेक्टिव ये ज्यादा होती है। तो इन केस अगर आपने मान लो थर्ड डे ली हो, या फिर विद इन अगर जो 72 आवर्स बोलते हैं, तो आपने अराउंड अराउंड 60 to 70 आवर्स के अराउंड ली हो, तो जितना लेटली हो उतना चांसेस होते हैं भाई। इफेक्ट इसका सबका होता है, अपना टाइम पीरियड कुछ सबका होता ही है। तो जरूरी नहीं कि अगर आपने ले ली है आपने प्रॉपर टाइम पे लिए, अब आप बोलोगे आपने प्रॉपर टाइम पे लिए, ऐसा नहीं है, उसके भी इफेक्ट होते हैं। अगर आपने जल्दी लिए है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, अगर आपने डिले किया है तो अब वही बात है, इनके ये मेडिसिन है, वर्क कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, तो ये इस कारण होता है। और अगर आपके पीरियड्स लेट आए हैं, एक हफ्ता तक नहीं आ रहे हैं, तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि चांसेस है 95% चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसको ये पिल नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए मतलब अवॉइड करनी चाहिए। लाइक कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको लीवर डिजीज होती है, सीवियर लीवर डिजीज होती है, तो इन केस में ना आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। या फिर अगर आप ले भी, कुछ एलर्जिक भी होते हैं, इसमें एक हार्मोन होता है, सिंथेटिक हार्मोन होता है, उसका नाम मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, मतलब हार्मोन का नाम क्या लेना कि आपको पता हो, इतना हम मेडिकल में घुस नहीं रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें एक हार्मोन होता है, उससे कोई एलर्जिक भी हो सकता है पर्सन, तो इसलिए बोलते हैं कि एलर्जी अगर आपको इस चीज को लेके है, उस पे पहले लिखा होता है कि आप पढ़ के भी ले सकते हो। तो कुछ एलर्जिक पर्सन होते हैं वो इसको अवॉइड करें, लीवर डिजीज वाले होते हैं वो इसको अवॉइड करें। ठीक है, और कुछ मतलब ऐसा है कि आपको अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, लाइक इनको सिम्टम्स को लेके आपको ज्यादा ही हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है किस चीज को लेके। इसलिए अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाओ और उससे कंसल्ट करो इस चीज के बारे में। So yeah, that's it. Yeah, that's all about unwanted 72. I know this video is very short video. देखो इससे पहले जो मीशो हॉल हुआ था वो इतनी लेंदी वीडियो हो गई, मतलब मैं बोलते गई और पता ही नहीं चला कब वो अराउंड 40 मिनट के वो वीडियो पहुंची है। फिर उसको जितना कट कर सकती थी मैं उतना कट कर करके वो 32 मिनट तक गई है वो वीडियो। तो वो काफी लेंदी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा मिस कर दिया हो, छोड़ दिया हो, जो आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं बताया हो। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कुछ इसके बारे में था वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। एंड अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आना, वहां पे टाइप करना आपका क्या डाउट है, वहां मैं पक्का आपसे बात करूंगी। और yeah, if you guys found this video helpful, then please give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम का पेज भी मेंशन कर दूंगी। And yeah, I will see you guys in my next video. Till then, stay happy and healthy. Bye guys.